ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को अधिक मास प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज अधिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत है और गुरुवार का दिन है, इसलिए यह गुरु प्रदोष कहलाएगा। तो आइए आज गुरु प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर सुनते हैं गुरु प्रदोष संपूर्ण व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, शिव जी माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को अति प्रिय है। जब भी प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है, उसे गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करने से जीवन में आर्थिक खुशहाली आती है तथा प्रदोष व्रत करने वालों को 100 गाय दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार के कष्टों और पापों से मुक्ति मिल जाती है और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। गुरु प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है तथा इस व्रत को शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना जाता है। वहीं इस व्रत में प्रदोष काल यानी कि संध्या के समय भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत कथा पढ़ी जाती है या सुनी जाती है। ऐसा करने से भक्तों के सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा संतान पाने की इच्छा भी पूरी होती है। श्री सूत जी के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। अगर आपने प्रदोष के दिन व्रत रखा हो या नहीं रखा हो, फिर भी प्रदोष व्रत कथा पढ़ने से या सुनने और सुनाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, उमा महेश्वराय नमः। जय शिव शंभु। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। गुरु प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र जी और वृत्रासुर की सेना में घमासान युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध को उतारू हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति के शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। वृत्रासुर बड़ा ही तपस्वी एवं कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नामक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्री के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। चित्ररथ की ऐसी बातें सुनकर माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ को बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है। तदंतर मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगी कि फिर तुम संतों का उपहास उड़ाने का दुस्साहस कभी नहीं करोगे। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी की अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि में प्राप्त हुआ और तत्वष्ठा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो विषासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शिव जी को प्रसन्न करो। देवराज इंद्र ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया।
गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार गुरु प्रदोष व्रत कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए उमापति महेश की जय। तो चलिए सुनते हैं भगवान शिव की दूसरी कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन शिकारी साहूकार का ऋण नहीं चुका सका। इस कारणवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्थी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पे पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पे गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पे बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती मिर्गी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। मिर्गी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊँगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मिर्गी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मिर्गी उधर से निकली। शिकारी के प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर मिर्गी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामतुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मिर्गी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पे तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मिर्गी बोली, हे पार्थी, मैं इस बच्चे को उसके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो। ऐसा मैं 2 बार कर चुका हूँ। मैं इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मिर्गी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मिर्गी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मिर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा हुआ शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। जैसे ही सुबह होने को हुई, तब एक हष्ट-पुष्ट मिर्ग उसके रास्ते में आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य करूँगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मिर्ग विनीत स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मिर्गियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण के लिए दुख न सहना पड़े। मैं उन मिर्गियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मिर्ग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र
घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध हो गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन न कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणी भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भाव को देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक के समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उनके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तथा उन्हें सुख समृद्धि का वरदान देकर निषाद राज गुह नामक नाम प्रदान किया। यही वह निषाद राज गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार महाशिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय शिव शंभो।